Hey guys, welcome back to DNA Vlogs. This is Dipen right now from Century TVS, Parvati, Pune. I've got my RTR here for the first paid service. बाइक अंदर गई है, वॉश कर रहे हैं, जॉब कार्ड वगैरह सब कुछ बन गया है. एंड उसके बाद I've reported only one issue that my swing arm points of the left and right do not match. तो वो एक पॉइंट देखेंगे. बाकी ऑयल चेंज वगैरह आज होने वाला नहीं है. छोटी मोटी और चीज़ें होंगी, वो आपको मैं क्विक वीडियो में दिखा दूँगा. This is the same place where I got the iQube serviced. Very old and biggest, I guess, TVS service center in Pune. बाइक पीछे वॉश हो रही है, वो देखते हैं कैसे वॉश हो रही है. काफ़ी गंदी है because it's not washed since more than 2-3 months. And ये excess oil यहाँ पे आ गया है from chain lube. The wheel is so free. खुद पे घूम रहा है, मतलब इवन आफ्टर जस्ट प्रेशर वॉश पुश बाइक लुक्स सो न्यू ऑलरेडी. कल पार्किंग से निकालते समय दिस थिंग ब्रोक ऑफ, तो अभी इसको पूरा निकाल दे रहे हैं, बाद में नया बिठाएंगे कुछ और. एज़ यू ऑल नो, कुछ ना कुछ कांड होते रहता है मेरे बाइक के साथ, RTR के साथ. पता नहीं क्यों हवन वगैरह कराना पड़ेगा. तो आज सुबह घर से निकलते समय ये इधर हिट हुआ था पार्किंग में, तो यहाँ से क्रैक हो गया था यहाँ पे. और फिर अभी हम लोग वॉश करते समय ये पूरा यहाँ से यहाँ क्रैक हो गया. जैसे प्रेशर वॉश पड़ा, ये पटक करके बाहर निकल आया. मैं अपनी गाड़ी वॉश करते समय देखा रहेगा कि लगा हुआ था वाइज़र, ये क्रैक दिख नहीं रहा था बिकॉज सिर्फ यहाँ पे क्रैक था, बट उसके बाद निकल गया. सेकंड जब वॉश कर रहे थे आफ्टर सोप, तब निकल गया. तो अभी बनाएंगे इसके ऊपर कुछ नया वाइज़र, नया ऑप्शन लाएंगे कुछ. अभी तो फ़िलहाल निकाल के रख दिया है. अपना स्क्रोल का एयर फिल्टर इज़ गेटिंग क्लीन. ज़्यादा गंदा था ही नहीं, बस फिर भी हवा मार के ले गई. चेन एडजस्टमेंट हैज़ बीन डन एंड माय बाइक स्टिल हैज़ दैट इशू. इफ़ यू सी इट इज़ ऑन एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. बट ऑन दिस साइड इट डजंट मैच फॉर माई बाइक. आई डोंट नो व्हाई स्टिल येट. इट इज़ एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, और अंदर एक और छोटा है. ओके, सो बट चेन इज़ नाउ रोटेटिंग फ्रीली. सो ये ऐसे ही रखूँगा, मैं कुछ करूँगा नहीं. बाकी वी चेक द ऑयल इज़ वेरी गुड एंड इवन द लेवल इज़ गुड. कलर भी अच्छा है. ये डिपस्टिक से यू कैन चेक द ऑयल. सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ इज़ नाइट. सो ऑयल इज़ नॉट बीइंग चेंज्ड. किलोमीटर्स मेरे बाइक के हुए हैं 6583. लास्ट सर्विस वॉज डन एट आई थिंक 5011 या फिर 6011 पे हुआ था शायद. We just checked the NGK plug that I had put here. एरिडम जो डाला था ना, वो जस्ट चेक किया. कुछ उसमें करने लायक था ही नहीं बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू. सिर्फ आई थिंक 500 या 1000 किलोमीटर्स हुए रहेंगे चेंज करके, एंड इट वॉज वर्किंग परफेक्टली फाइन. एक्चुअली हैड नो इश्यूज़ इन माई बाइक ऑल्सो, तो वैसे कुछ रिपोर्ट करने लायक था नहीं. एंड अब क्लीन कर रहे हैं चेन. ऑयल मारते का ही करता है, ये क्लीन करा. अभी क्लीन कर रहे हैं. लास्ट एक्सीडेंट में दिस बोल्ट्स हैड गॉन लूज आफ्टर द हैंडल एट ट्विस्टेड, तो अभी ये सब टाइट करा के लिए. चेन ल्यूब इज ऑल्सो नाउ डन. टायर फिर से साफ़ करना पड़ेगा. रिम पे पूरा द ल्यूब स्प्रेड आउट ऑन द रिम ऑल्सो. बाइक गेटिंग पॉलिश्ड एंड देन आई कैन टेक इट होम. They've got an in-house nitrogen filling machine, so मैंने iQube में भी डलवाया था. तो अभी ये डाल दिया है मेरे बाइक में एंड बाइक इज़ आउट फॉर अ स्मॉल टेस्ट राइड. इफ़ एवरीथिंग वर्क्स ओके देन आई कैन टेक इट होम. दिस इज़ माई सर्विस कॉस्ट. चेन सर्विस कंज्यूमेबल पेड सर्विस 177, 119 एंड 649, टोटल 945. नो स्पेयर्स यूज बिकॉज ऑयल वगैरह कुछ चेंज नहीं किया. सब कुछ मतलब गाड़ी ज़्यादा यूज़ हुई नहीं है, तो सर्विस कॉस्ट मेरा उतना कम आया है. सो गाइस, बाइक सर्विस हो गई एंड घर पे लेके आया मैं. एक क्विक समरी दे देता हूँ मैं उन्होंने क्या क्या किया. चेन सेटिंग ट्राई किया. वो जो मेरे होल्स मिसमैच है, स्टार्ट में अपने फर्स्ट सर्विस पे एक वीडियो में देखा रहेगा, तो वो इशू सॉल्व करने की ट्राई की, बट वो सॉल्व हुआ नहीं. लेकिन चेन सेट परफेक्टली हो गई है. दो दी होल्स आर नॉट मैचिंग. द एक्सल इज़ परफेक्टली perpendicular to the
क्या बोलते हैं अपना जो स्विंग आर्म है उसको परपेंडिकुलर एकदम एंगल सही है, और चेन कहीं अटक नहीं रही है, ब्रेक कहीं अटक नहीं रही है, कुछ आवाज़ कहीं से आ नहीं रहा है, लेवल उन्होंने सेट वगैरह कर दिया है सब। ओके। सेकेंडली इंजन ऑयल चेक किया, तो इंजन ऑयल में कुछ मतलब चेंज करने लायक नहीं था, बिकॉज द ऑयल वाज गुड और लेवल भी अच्छा था। थर्ड, स्पार्क प्लग निकाल के चेक किया। नाउ रिमेंबर, मेरे बाइक में स्पार्क प्लग जो है वो NGK का इरिडियम लगा हुआ है, उसका टिप बहुत ही छोटा होता है, एंड इरिडियम के स्पार्क प्लग्स आप कभी भी क्लीन नहीं करोगे, वो वैसे के वैसे ही वापस लगाना है। अगर आप उसको किसी ब्लेड से या फिर किसी चीज़ से उसको साफ़ करने गए तो उसका पॉइंट कम हो जाएगा और स्पार्क प्लग ख़राब हो जाएगा। थर्ड थिंग, मयूर का जो स्कॉल का फ़िल्टर लगा हुआ है वो निकाल के हमने चेक किया, वो भी गंदा नहीं था फिर भी, लेकिन एयर मार दिया। एंड ये हैंडल बार एक टाइट किया, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था आपको याद रहेगा, तो ये बोल्ट्स लूज़ हो गए थे, ये टाइट किया। क्लच एडजस्ट करने लायक था नहीं, बिकॉज प्ले मेरी बाइक में कुछ है नहीं, आई मीन दिस प्ले इज़ ऑल राइट। सो इतनी सब चीज़ें की, और जो वाइज़र टूट गया था वो हमने निकाल दिया, सिर्फ नया वाइज़र मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। उसको जब टाइम मिलेगा तब मैं बिठा दूंगा और एक वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। पार्ट्स जो मेरे डैमेज हुए थे पिछले एक्सीडेंट में 2-3 महीने में, ये भी मैंने अब तक कुछ किया नहीं है, स्टिल क्रोकेड। ये फॉग लैम्प भी अभी भी माउंट, इसका थ्रो इज़ गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, वो भी फिक्स करना है। एंड ये जो पेंट ख़राब हुआ है इसको भी फिक्स करूँगा, बट इन नियर फ्यूचर। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ बाइक को, बिकॉज कुछ ना कुछ इसके साथ होते रहता है, तो फ़िलहाल इसको टच नहीं करूँगा मैं। मेरे किसी भी ब्रेक्स में कुछ इशू नहीं था, तो उन्होंने ब्रेक्स को भी कुछ टच नहीं किया है, कोई लीवर को टच नहीं किया है, कोई लीवर को कुछ कहीं पे भी मतलब एडजस्टमेंट भी कुछ कहीं करना नहीं था, बिकॉज एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन। इस साइड का स्टिकर भी निकल गया, अभी कैसे निकला है पता नहीं, बिकॉज जब मैं वो गियर क्योंकि टैंक बैग इंस्टॉल कर रहा था तब तो ये सब परफेक्ट था। उसके बाद किसी ने सोसाइटी में मस्ती की या वहाँ पे वॉशिंग में निकल गया, मुझे पता नहीं है। वॉशिंग में तो नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज़ इस साइड का मैंने चेक किया, किधर भी कुछ पीलिंग जैसा है नहीं, बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर या फिर वाटर प्रेशर। इन लोग वॉश करने के बाद एयर प्रेशर भी मारते हैं टू रिमूव ऑल दी वाटर, या फिर कहीं कुछ अटक गया रहेगा तो कचरा वगैरह अटका रहेगा तो दे पुट एयर प्रेशर ऑल्सो, बट उसकी वजह से ये कोई स्टिकर निकल जाएगा ऐसे कोई लगता नहीं है। और एक नोटिस किया, वॉशिंग करते समय किसी ने ये स्टिकर भी मेरा निकाल दिया है, ये तो प्रॉपर्ली किसी ने पील ऑफ किया है, तो प्रोबेबली आई विल बाय दिस स्टिकर्स अगेन एंड एक ये भी तैयार कर लेंगे। लेकिन एवरीथिंग ऑन होल्ड, अभी मैं बाइक को कुछ नहीं करूँगा। आई डोंट वांट टू स्पेंड ऑन द बाइक राइट नाउ, बिकॉज कुछ कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, और समथिंग इज़ हैपनिंग विद द बाइक, तो थोड़ी बला टल जाए उसके बाद हम करेंगे। विद दैट सेड आई विल एंड द व्लॉग हियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। फर्स्ट पेज सर्विस 6 सर्विस बाइक की, और किलोमीटर्स मेरे बाइक पे हुए थे 6502 520 पे मैंने सर्विस कराई बाइक की। सो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो आपके अपाचे ग्रुप्स में, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे, सी यू इन अ वेरी न्यू वीडियो वेरी सून। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.